सपा विधायक दारा सिंह के इस्तीफे से खाली हुई घोसी विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम घोषित हो गए। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने सपा से बीजेपी में आए दारा सिंह चौहान को 42,000 से अधिक मतों से हराया। चुनाव परिणाम इस तरह से आएंगे, ऐसी उम्मीद चुनावी जानकार नहीं कर रहे थे। इतनी वोटों से हुई हार यह बताती है कि दारा सिंह चौहान को क्षेत्र की जनता ने करीब करीब खारिज कर दिया। यह चुनाव भाजपा की नाक का सवाल था। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने गठबंधन के पेंचों को कसते हुए ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में वापसी कराई थी। ऐसा माना जाता है कि कुछ जातियों का एक खास वोट बैंक उनके साथ होता है। राजभर के लिए भी यह चुनाव लिटमस टेस्ट था। चुनाव प्रचार में भाजपा ने पूरी ताकत लगाई। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट और संगठन चुनाव में सक्रिय दिखे। बावजूद इसके भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। आइए समझते हैं कि केंद्र और राज्य की सरकार चला रही भाजपा को आखिर घोसी के चुनाव में हार का सामना क्यों करना पड़ा। दरअसल दारा सिंह जब भाजपा में शामिल हुए थे तब इसकी अटकलें लगाई जा रही थी कि उनको विधान परिषद के माध्यम से मंत्री बना दिया जाएगा और घोसी में किसी नए व्यक्ति को भाजपा टिकट देगी। चुनाव के समय घोसी के भाजपा कार्यकर्ता लगातार यह सवाल उठा रहे थे कि 2022 के चुनाव से ठीक पहले पार्टी को खरी खोटी सुनाकर इस्तीफा देने वाले दारा सिंह को भाजपा में लाना क्यों जरूरी था। यदि वह पार्टी में आ ही गए तो पार्टी कहीं और उनको समायोजन कर लेती। उन्हें घोसी विधानसभा सीट से टिकट देने की क्या जरूरत थी। दारा सिंह के बजाय यदि पार्टी किसी दूसरे नए चेहरे पर दांव लगाती तो शायद चुनाव परिणाम दूसरे होते। लोकल कार्यकर्ताओं में नाराजगी। विधानसभा चुनाव 2022 में सपा प्रत्याशी के रूप में दारा सिंह चौहान ने घोसी विधानसभा सीट से करीब 22,000 से अधिक मतों से चुनाव जीता था। महज 16 महीने बाद सपा से इस्तीफा देकर दारा सिंह चौहान भाजपा में शामिल हो गए और घोसी में फिर एक उपचुनाव थोपना स्थानीय जनता के साथ वोटरों में भी नाराजगी का कारण बना। दारा सिंह से न सिर्फ विभिन्न समुदाय के स्थानीय मतदाता बल्कि बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी नाराज थे। कार्यकर्ताओं का तर्क था कि जिस प्रत्याशी के खिलाफ 16 महीने पहले प्रचार किया गया था, अब उन्हीं दारा सिंह के लिए जनता के बीच वोट मांगेंगे तो कैसे जाएंगे। दूसरा तर्क था कि जब इस तरह दूसरे दलों से तोड़कर नेताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा तो पार्टी के भूमिहार, राजभर, निषाद, कुर्मी, ठाकुर, ब्राह्मण और दलित नेताओं को मौका कब मिलेगा। सपा से आए दारा सिंह भाजपा काडर में मिक्स नहीं हो पाए। जमीन पर चुनाव पार्टी का वर्कर ही लड़ता है। दारा सिंह चूंकि अभी कुछ समय पहले ही भाजपा के खिलाफ और जीतकर विधायक बने थे, पार्टी में उनकी पैरासूट लैंडिंग हुई। वह टॉप लीडरशिप के चाहने वालों की वजह से भाजपा में आ तो गए, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी पार्टी में स्वीकार्यता नहीं हो पाई। चुनाव लड़ने वाला लोकल स्तर का कार्यकर्ता आम जनता को इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि 1.5 साल पहले जिस व्यक्ति का विरोध करके पार्टी किसी और के लिए वोट मांग रही थी, वह आज इतनी जल्दी दारा सिंह के नाम पर वोट मांगने कैसे आ गए। दारा सिंह का बार बार पार्टी बदलना। दारा सिंह किसी पार्टी में टिक कर नहीं रहे, वो लगातार पार्टियां बदलते रहे। इससे उनकी छवि को नुकसान हुआ। वह विधायक और सांसद दोनों के चुनाव लड़ते रहे, कभी एक पार्टी से एमएलए का तो कभी दूसरी पार्टी से सांसदी का। वह 1999 में सपा के टिकट पर घोसी से लोकसभा चुनाव लड़े और बसपा से हार गए। बावजूद इसके सपा ने मेहरबानी की और उन्हें राज्यसभा सदस्य बना दिया, लेकिन पार्टी बदलने में माहिर दारा सिंह फिर बसपा में चले गए। सन 2000 में बसपा से राज्यसभा सांसद बने, फिर 2009 में बसपा से सांसद बने, बाद में 2014 लोकसभा चुनाव हार गए, फिर दारा सिंह भाजपा में आ गए, राज्य सरकार में मंत्री भी बने। 2022 के चुनाव से ठीक पहले वह पार्टी को कोसते हुए सपा में शामिल हो गए, सपा से विधायक बने, फिर जून 2023 में सपा से इस्तीफा देकर एक बार फिर से भाजपाई हो गए। एक पार्टी में टिक कर न रहने की उनकी हार का बड़ा कारण बना। उनकी खुद की बरादरी नोनिया चौहान के वहां 50,000 के आसपास वोट हैं, लेकिन लगता है कि बरादरी ने भी उन्हें जिताने के लिए निकलकर वोट नहीं किया।